नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पूर्वी चंपारण के ढाका में चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कमरे में बंद 2 युवकों की पिटाई। दोनों युवक को 5 से 6 लोगों ने डंडे से बेरहमी से पीटा। दोनों युवक छोड़ने की लगा रहा है गुहार। पिटाई के बाद दोनों को लोगों ने पुलिस के हवाले किया। समस्तीपुर के विभूतिपुर में युवक का शव मिलने से सनसनी। बूढ़ी गंडक नदी के बांध किनारे मिला अर्धनग्न शव। बेल्ट से पिटाई के बाद हत्या की आशंका। पटना के दीघा इलाके में शव मिलने से सनसनी। पेड़ से लटका मिला युवक का शव के साथ आईडी कार्ड बरामद। हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका। हाथ पैर बांधकर फेंका गया था शव। गया के सत्येंद्र भारती के रूप में पहचान। बेजा में पुलिस की छापेमारी में 326 कारतूस बरामद। 2 विदेशी राइफल भी जब्त। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मेड है राइफल। हत्या और आर्म्स एक्ट के आरोपियों के घर से कारतूस बरामद। अजीत और मुकेश सिंह के घर से मिला कारतूसों का जखीरा। अपराधी भागने में कामयाब। लखीसराय के मेदनी चौकी इलाके में गोली लगने से 7 साल के बच्चे की मौत। घटनास्थल से एक बंदूक और हथियार बरामद। आक्रोशित लोगों ने एनएच जाम कर किया प्रदर्शन। लोहरदगा में मिला युवती का अधजला शव। रामपुर सुइया डीपा में मिला शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। जमशेदपुर के मानगो ब्रिज के नीचे आग लगने से मची अफरा तफरी। आधे घंटे तक रुका रहा ट्रैफिक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखीसराय के पीरी बाजार में हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और बाइक बरामद। लूट की योजना बना रहे थे अपराधी। जमुई रेल पुलिस ने 3 नाबालिग लड़की को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने एक मानव तस्कर को किया गिरफ्तार। तीनों नाबालिग गिरिडीह की रहने वाली। बेगूसराय के तेघड़ा में कुख्यात लूसी सिंह के घर कुर्की जब्ती। हत्या मामले में दर्जनों मामले हैं इस पर दर्ज। लंबे समय से लूसी सिंह फरार। सीतामढ़ी में पुलिस ने बड़े ठग गिरोह का किया पर्दाफाश। साधु का वेश में 3 ठग गिरफ्तार। तंत्र मंत्र के जरिए करोड़पति बनाने का झांसा। बोकारो के अमलबाद वेदांता इनटेक पंप हाउस में अजगर निकलने से हड़कंप। विशाल अजगर को देखकर दहशत में लोग। रेस्क्यू टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। पंप हाउस के कर्मचारियों ने देखा 2 विशालकाय अजगर। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद एक सांप को पकड़ा। सर्प रक्षक के नाम से मशहूर हैं रेस्क्यू संदीप जोशी। शिवहर के कुशहर गांव में प्रशासन का चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बनाए गए थे घर। 142 घरों को प्रशासन ने तोड़ा। हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण। हंगामे की आशंका को लेकर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। अंचलाधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई। किशनगंज में लग्जरी कार से 62 किलो गांजा जब्त। एक महिला और 2 पुरुष तस्कर गिरफ्तार। सिल्लीगुड़ी से पटना जा रहा था गांजा। पटना में रेल पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 6 अपराधी 4 कारोबारी समेत 10 गिरफ्तार। 10 नवंबर को एसी कोच से हुई थी 1 करोड़ से ज्यादा की आभूषण की चोरी। छपरा में अजीबोगरीब प्रेम कहानी आई सामने। पति ने पत्नी से मिलने आए प्रेमी को पकड़ा। जबरन पत्नी की प्रेमी से करा दी शादी। वैशाली सड़क हादसे में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। कहा 40 रुपए की दारू ने ली 8 लोगों की जान। पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। वैशाली के देसरी में सड़क हादसे में 8 मौत के बाद पहुंच रहे नेता। एलजेपी रामविलास की टीम पहुंची गांव। पीड़ित परिवार से मिलकर जताया दुख। धनबाद के 20 सीएल शताब्दी कोलियरी में हादसा। ड्रिल मशीन की डीजल टंकी ब्लास्ट होने से 2 कर्मी झुलसे। बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल किया गया रेफर। गोड्डा के महागामा में पिछले साल हुए डबल मर्डर कांड का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को भेजा जेल। दोनों ने हत्याकांड में कबूला अपना जुर्म। वैशाली के गंगा ब्रिज थाना इलाके में जुए के अड्डे पर छापेमारी। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 1.5 लाख कैश के साथ ताश बरामद। सासाराम में दिनदहाड़े टीचर से उचक्कों ने 1,70,000 रुपए उड़ाए। घर के पास झपट्टा मारकर छीना रुपयों से भरा बैग। वारदात से इलाके में सनसनी। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल के पास मेडिकल शॉप में छापेमारी। ड्रग्स डिपार्टमेंट की छापेमारी। दुकान में कई अनियमितताएं पकड़ी। जामताड़ा के बोधबांध घाट से बालू लोड कर रहे 2 ट्रैक्टर जब्त। मौके से ट्रैक्टर चालक और खलासी भागने में कामयाब। अवैध खनन को लेकर कार्रवाई।
बांका के सुइया ओपी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर चलाना पड़ा महंगा, ट्रैक्टर पलटने से युवक की दर्दनाक मौत। बेगूसराय के खोदावंदपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मां बेटे को कुचला, दोनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत। बाइक पर एक ही परिवार के 4 लोग थे सवार। गिरिडीह के बगोदर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। जमुई के लक्ष्मीपुर में अंडे के कार्टन से लदी पिकअप वैन पलटी, ग्रामीणों के बीच अंडा लूटने की मची होड़, वैन का ड्राइवर हादसे में जख्मी। पूर्वी चंपारण के चकिया में नकली खाद और बीज फैक्ट्री का खुलासा, सैकड़ों बोरी नकली खाद और बीज बरामद, मुख्य कारोबारी संतोष गुप्ता मौके से फरार। नकली खाद के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल भी मिला, फैक्ट्री में काम कर रहे 5 मजदूर गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। बगहा में गंडक नदी के कटाव से शास्त्रीनगर के लोग परेशान, बस स्टैंड के लिए चयनित 40 एकड़ जमीन हो रही गंडक में विलीन, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। मुंगेर में तेलिया तालाब के पास ऑटो से 720 कार्टन शराब बरामद, झारखंड से लाई जा रही थी शराब कारोबारी गिरफ्तार। नवादा के तिलैया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत, ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसलकर पटरी पर गिरा, हिसुआ के मुन्ना साव के तौर पर पहचान। बेगूसराय में हर्ष फायरिंग को लेकर प्रशासन सख्त, शादी समारोह में फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान, बलिया में हर्ष फायरिंग में एक युवक को गंवानी पड़ी जान। धनबाद के बलियापुर में बंद घर से लाखों की चोरी, 3 लाख के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। लखीसराय में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर, सदर अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। अरवल के तकिया गांव में कैदी वाहन से कुचलकर युवक की मौत, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी, कैदी वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। दुमका के भागवत राउत हत्याकांड में 6 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 7 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगा। नवादा में प्रसूता की मौत पर न्यूज 18 की खबर का असर, ड्यूटी से गायब डॉक्टर पर सिविल सर्जन की कार्रवाई, डॉक्टर अर्जुन चौधरी का वेतन तत्काल बंद। मुंगेर में 95 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र में बेलगाम ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंदा, बेटे की घटनास्थल पर मौत। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने की कोसी पुनर्वास परियोजना को लेकर हाई लेवल मीटिंग, कोसी पुनर्वास की परियोजना के बचे काम का तेजी से पूरा करने का निर्देश। शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे पर बीजेपी के अल्टीमेटम से एक्शन में सरकार, सीएम नीतीश कुमार ने किया शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तलब, शिक्षा विभाग को शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश। 10 दिसंबर बाद 7वें फेज की शिक्षक बहाली का जारी होगा विज्ञापन, सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम ने दिया निर्देश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नौकरी के मुद्दे पर सरकार को अल्टीमेटम, नौकरी नहीं तो सदन नहीं चलने देगी बीजेपी, हर हाल में सीटेड बीटेड पर हो पहल। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का बीजेपी से संवाद, 7वें चरण के शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति की मांग पर डटे अभ्यर्थी। नौकरी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बिहार सरकार पर लगाया नकल करने का आरोप, तेजस्वी ने कहा बिहार के एजेंडे पर काम कर रहा केंद्र। रोजगार पर जारी सियासत पर शाहनवाज ने आरजेडी और जेडीयू पर साधा निशाना, कहा नीतीश सरकार दे रही है पुराना नियुक्ति पत्र। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र, रोजगार पाकर खिले युवाओं के चेहरे। पटना में आज बिहार के 392 लोगों को दिया गया नियुक्ति पत्र, केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार पर नकल करने का आरोप लगाया। पटना में आरजेडी के जनता दरबार में हंगामा, कार्यक्रम में देरी पर लोगों का हंगामा, लोगों को चुप कराते दिखे आरजेडी नेता। कार्यक्रम में देरी पर लोगों का हंगामा, 2 घंटे के इंतजार पर भी नहीं हुई सुनवाई, नाराज लोगों ने किया हंगामा। आरजेडी के जनता दरबार पर बीजेपी के हमले पर मंत्री आलोक मेहता का पलटवार, बीजेपी को बताया सामंतों की पार्टी, बीजेपी ने बताया माफियाओं का जनता दरबार। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने अपनी जान को बताया खतरा, का सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर कोई सुनवाई नहीं, खटारा गाड़ी कभी भी हो जाती है बंद। पूर्वी चंपारण के अरेराज में प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर हमला, कहा बिहार की बदहाली के लिए चाचा और भतीजा जिम्मेदार। नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा में ली शपथ, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने दोनों को शपथ दिलाई। पटना में आरजेडी कार्यालय में जनता दरबार की शुरुआत, मंत्री इसराइल मंसूरी ने सुनी लोगों की समस्या, कहा जनता की हर समस्या का होगा समाधान। बिहार के कृषि मंत्री ने एक बार फिर केंद्र पर लगाया आरोप, कहा बिहार में यूरिया 48% ही उपलब्ध, खाद आपूर्ति पर नहीं होनी चाहिए सियासत।
22 साल का हुआ झारखंड विधानसभा। राज्यपाल रमेश बैस ने किया स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन। विनोद सिंह को सर्वश्रेष्ठ विधायक का मिला सम्मान। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस के मौके पर माले विधायक विनोद सिंह को मिला सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान। विनोद सिंह ने जनता को दिया धन्यवाद। सिमडेगा में बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश रैली। बैनर पोस्टर लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राज्य सरकार को बताया भ्रष्टाचार में लिप्त। गोड्डा में बीजेपी के हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ रैली। बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला। राज्य सरकार को बताया लूट खसोट वाली सरकार। गुमला में बीजेपी ने निकाली आक्रोश रैली। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद सुदर्शन भगत समेत कई नेता हुए शामिल। हेमंत सरकार पर खनिज लूटने का आरोप। रांची में बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। जेवीएनएल कार्यालय पर बीजेपी सांसद और विधायक की नारेबाजी। समस्या के समाधान की मांग। धनबाद में बीजेपी के विशाल प्रदर्शन की तैयारी। जिला मुख्यालय का घेराव करेगी बीजेपी। बुधवार को हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ प्रदर्शन। रांची में बीजेपी के धरना प्रदर्शन पर कांग्रेस का हमला। का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी। मुद्दा विहीन विपक्ष के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। जामताड़ा को दुमका सांसद सुनील सोरेन ने दी 42 योजनाओं की सौगात। सांसद निधि से सामूहिक शिलान्यास। पीसीसी पथ की है अधिकतर योजनाएं। हजारीबाग के चरही में पूर्व सीएम रघुवर दास का स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर किया स्वागत। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। रांची में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की आक्रोश यात्रा। मोर्चा के नेताओं ने किया मार्च को रवाना। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं देने का विरोध। रांची में सीएम हेमंत ने बस हादसे के शिकार परिजनों को सौंपी सहायता राशि। सिख समुदाय के साथ श्रद्धालुओं के परिजनों को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। गुमला के चैनपुर में हेलीपैड ग्राउंड लोकेशन का ट्रायल। चैनपुर के संत पीटर स्कूल के खेल मैदान में ट्रायल। आपात स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया हेलीपैड। हेलीकॉप्टर देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। घायल जवानों को पहुंचाने में हेलीपैड से मिलेगी मदद। आपात स्थिति से निपटने के लिए जवान रहेंगे तैयार। नवादा के धमौल बाजार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 भवन ध्वस्त। अज्ञात लोगों ने जेसीबी से घटना को दिया अंजाम। अधिकारियों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया केस। साहिबगंज के बोरियों में बिना चालान के एक ओवरलोडेड ट्रक जब्त। चालक को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 67वीं पीटी परीक्षा में धांधली का आरोप। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। मुजफ्फरपुर के चर्चित अंकफोड़वा कांड के 1 साल पूरे। मुआवजे के लिए सड़क पर उतरे पीड़ित। 1 साल बाद भी इंसाफ के लिए भटक रहे पीड़ित। मुजफ्फरपुर में अब स्कूल के समय नहीं चल सकेंगे कोचिंग। डीएम ने जारी किया आदेश। कोचिंग चलाने वालों पर होगी एफआईआर। फतुहा के बलवा प्रखंड में ग्रामीणों ने उठाया सड़क निर्माण का बीड़ा। 11 किलोमीटर सड़क निर्माण में जुटे ग्रामीण। चंदा और श्रमदान से सड़क का निर्माण। सड़क निर्माण में देखते बन रहा है ग्रामीणों का उत्साह। सरकार की तरफ से नहीं मिली कोई मदद। रास्ता नहीं होने से तय करनी पड़ती है लंबी दूरी। गोपालगंज के कलेक्ट्रेट परिसर में वाहनों की पार्किंग करने वालों से वसूला गया जुर्माना। परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर की कार्रवाई। कलेक्ट्रेट परिसर को बनाया गया है नो पार्किंग जोन। रांची में पुलिस सहायता केंद्रों में लटके ताले। दर्जन भर खोले गए थे सहायता केंद्र। बीट पुलिसिंग का सपने पर लगा ग्रहण। सासाराम सदर अस्पताल में पत्रकारों के प्रवेश पर लगी रोक। सिविल सर्जन का नोटिस अस्पताल में चस्पा। सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने की निंदा। पटना में बुडको कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पूर्णिया में 397 करोड़ की लागत से जीएमसीएच की बिल्डिंग का निर्माण। निर्माण के वक्त ही बिल्डिंग में पड़ी दरारें। निर्माण एजेंसी पर लोगों ने उठाए सवाल। कैमूर में किसानों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण। सोन कमान विभाग की तरफ से आयोजन। रबी फसल की बुआई को लेकर प्रशिक्षण। औरंगाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता अजीत कुमार सिंह को सम्मान। पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति सम्मान से सम्मानित। विधान परिषद के उपसभापति ने किया सम्मानित। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर के सेवादारों और सिख संगतों का धरना जारी। तनखैया करार जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह के दरबार साहिब में प्रवेश का विरोध। प्रबंधक कमेटी के खिलाफ नारेबाजी। रामगढ़ में करगिल युद्ध के फाइटर सूबेदार एनएन यादव का नागरिक अभिनंदन। सेवानिवृत्त होने पर महिलाओं ने उतारी आरती। शॉल ओढ़ाकर किया सम्मानित। बोकारो के चंदन कियारी में खेलो झारखंड खेलों के तहत प्रतियोगिता।
स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने की हौसला अफजाई। लोहरदगा के कराटे खिलाड़ियों का रांची में शानदार प्रदर्शन। राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल किए अपने नाम। गोपालगंज में कृषि मेला का आयोजन, किसानों को कृषि यंत्रों के बारे में दी गई जानकारी। आरा में राधा शरण सिंह कप जिला फुटबॉल लीग चैंपियनशिप, एसएसएफसी लाहौर की टीम ने जूनियर किंगफिशर आरा को हराया। दर्शकों की जुटी भारी भीड़। खगड़िया में ममता संस्थान की तरफ से ममता मौसी नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम, परिवार नियोजन को लेकर फैलाई गई जागरूकता। भागलपुर के इशाकचक का रहने वाला मोहम्मद अमीर नहीं जा पा रहा स्कूल। दिव्यांग पिता के साथ सेब की बिक्री के लिए निकल जाता है अमीर, पढ़ाई में आड़े आई गरीबी। गोड्डा के महागामा में ग्रामीणों ने ईसीएल के सीजीएम आवास का किया घेराव। बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, 20 गांवों की काट दी गई है बिजली। और इसी बीच बाढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां पर 2 पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। गोलीबारी की घटना, अलाव जलाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद फायरिंग हो गई। मौके से 3 खोखा बरामद किया गया है और हिरासत में 2 लोगों को पुलिस ने ले लिया है। भदौर थाना के धनुष बिघा की घटना बताई जा रही है, जहां पर अलाव को लेकर 2 पक्षों के बीच पहले नोकझोंक हुई और उसके बाद ये घटना फायरिंग तक पहुंच गई, जिसमें अभी फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और मौके से खोखा भी बरामद किया गया है। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ ही ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस सहित सभी अस्पतालों में इमरजेंसी से लेकर आईसीयू वार्ड मरीजों से फुल हो चुका है। आईजीआईएमएस का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में तापमान में गिरावट होने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, तो सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज वाले मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। यानी पीएमसीएच की बात करें या फिर आईजीआईएमएस, एनएमसीएच, तमाम जगहों पर जो इमरजेंसी वार्ड है, आईसीयू है, तमाम जगहों पर देख सकते हैं कि वार्ड फुल है और सभी बेड पर मरीज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यानी आईजीएमएस की बात करें, सबसे ज्यादा दबाव आईजीएमएस पर है, क्योंकि यहां पर गंभीर मरीजों को बेहतर ढंग से इलाज किया जाता है और अस्पताल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो देखिए, आप हम कैमरा के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से जो मरीज हैं वो इलाज करवा रहे हैं। यानी किस वर्ग के मरीज जो है अफेक्टेड हैं, ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि न्यूनतम तापमान जो है वो धीरे धीरे उसमें गिरावट हो रही है और एक तरह से औसत जो तापमान है राज्य में 11 से 13 तक पहुंचने लगा है। तो केसेस बढ़ रहे हैं। जरा हम बात करते हैं अस्पताल के अधीक्षक और डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनीष मंडल, उनसे। सर, क्या स्थिति है अभी तापमान में गिरावट हुई है? ये जो सडन तापमान में गिरावट आया है, इससे काफी पेशेंट्स में इजाफा हुआ है। वैसे पेशेंट्स जो खासकर ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी से पहले से पीड़ित थे, या तो वह दवा छोड़ दिए हों या नियमित रूप से नहीं ले रहे हों, वैसे मरीजों में ज्यादा खतरा रहता है और वैसे ही मरीज हमारे पास आ रहे हैं। क्या रेशियो है अभी? हमारे पास 30 रोलिंग बेड रहता है आईसीयू का पर डे, तो 30 रोलिंग बेड में 10 मरीज जो हैं वो ब्रेन हेमरेज के ही आ रहे हैं। कारण क्या मानते हैं कि क्यों ब्रेन हेमरेज क्यों हो रहा है? सडन तापमान में जब चेंज होता है, अगर वो अपना ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर का दवा छोड़ दे तो सडन चेंज उसके ब्लड प्रेशर में होता है और ये उसका मस्तिष्क सह नहीं पाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्या सब सावधानियां बरतनी चाहिए वैसे मरीज जो खासकर बीपी के मरीज हैं और जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग ये दोनों बीमारी से पीड़ित है, वो पहले दवाई अपना नियमित रूप से लें। साथ ही जब वो बाथरूम जा रहे हैं तो सर और पैर ढका होना चाहिए, क्योंकि कान से ठंड सबसे ज्यादा जाती है और पैर से सबसे ज्यादा ठंड जाती है, तो उसको ढक के रखें। बाकी तो शौच के समय कपड़े तो खुलेंगे ही, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कान और पैर ये दोनों जरूर ढका होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मेन सोर्स। किस उम्र के मरीज ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं ब्रेन हेमरेज? पहले तो ये दिखाया जाता था कि 50, 60, 70 के लोग जो वर्ष के रहते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, अब लेकिन कम उम्र के भी लोग आ रहे हैं। ये चिंता की विषय है और रिसर्च की विषय है।
बिल्कुल, तो अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर और अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल जानकारी दे रहे थे कि पहले बुजुर्गों को जो है ब्रेन हेमरेज होता था, लेकिन अब ये जो है चिंता का विषय है, क्योंकि अब युवा भी जो है शिकार हो रहे हैं। जाहिर है, जिस तरह से आईजीएमएस में रोजाना 10 मरीज आते हैं ब्रेन हेमरेज के, इसी प्रकार से पटना के यानी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में भी रोज जो है नए मरीज भर्ती हो रहे हैं जो ब्रेन हेमरेज वाले हैं। और निश्चित रूप से अस्पताल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सीमित बेड है और मरीजों की संख्या ज्यादा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।